दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आज अपने इस ब्लॉग में। अभी मैं हूं फॉरबिसगंज में और मैं जा रहा हूं फॉरबिसगंज से दानापुर एक नई ट्रेन में जिसका नाम है वंदे भारत। और आज उद्घाटन हुआ इस ट्रेन का और हमारे पास का जुगाड़ हमारे भाई ने किया है। मिलाते हैं अपने भाई से। जी सर, कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे हैं। और इन्होंने भाई हमारे थोड़े काफ़ी साथ दिया इन्होंने। और भाई साहब आप भी आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम अभिनव है और मैं स्पेशली कोलकाता से इस ट्रेन को देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे घर से ये पहली बार ऐसी एक वंदे भारत चलने वाली है अपने सीमांचल एरिया अपने से। सीमांचल एरिया के लिए। इसलिए मैंने अपना कॉलेज वॉलेज सब बंक मार के मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत बड़ी बात ये है रेल फैन हम। और भाई साहब आप भी आ सकते हैं। मैं भी एक रेल फैन हूँ और मैंने 2020 या 21 से ही रेलवे का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। और यहाँ तक कि मैं भी कॉलेज का बंक मार के मेनली मेरा सबसे कम मेनली अटेंडेंस में 50% है, फिर भी मैं आया बंक हूँ। मार के आया। हाँ, तो इस चीज़ में हम जुड़ जाइए। और मैं तो पटना तक सफ़र करने वाला हूँ। और हमारे भाई साहब मयंक जी जो है, मयंक नहीं सॉरी चंदन जी। मयंक जी इसलिए क्योंकि मयंक जी भी मेन आदमी है जिनके वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मयंक भाई को। दोस्तों ये फॉरबिसगंज का प्लेटफॉर्म नंबर 1 और आज अलग ही एक खुशहाली का दिन है। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छे खासे लोग देखने के लिए आए हुए हैं क्योंकि यहाँ से एक नई ट्रेन सेवा शुरू हो चुका है पटना के लिए। तो भाई ने कहा कि उधर जाने नहीं दे रहे, उधर इसलिए नहीं जाने दे रहे क्योंकि वो ऑफिशियल लोगों के लिए है और अनऑफिशियल जो भी जैसे हम लोग हो गए तो अपना इधर से देख सकते हैं। तो ये चीज़ है दोस्त, समझ गए? यस। दोस्तों फॉरबिसगंज पे देख पा रहे हैं अपनी वंदे भारत दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस उद्घाटन स्पेशल खड़ी है और क्या बेहतरीन नज़ारे आ रहे हैं। इधर भाई लोग फोटोशूट वगैरह करा रहे हैं। दोस्तों आज है 15 सितंबर और हमारे मोदी जी ने आज यहाँ पे उद्घाटन किया है हमारा वंदे भारत जो फॉरबिसगंज से बन के चलेगी 3:30 पे और दानापुर छोड़ेगी 23:00 पे। इस बीच में ये ट्रेन पूर्णिया जाएगी, सहरसा जाएगी, फिर समस्तीपुर मुजफ्फरपुर होते हुए ये ट्रेन गंगा को पार करके ये पाटलिपुत्र और दानापुर पहुंचेगी रात में। और ये डेली ट्रेन होने वाली है, एक आध दिन, शायद हफ्ता में एक दिन ये ट्रेन नहीं होगा। और काफी सारी ट्रेन का उद्घाटन हुआ है और एक जोगबनी से रोड का भी उद्घाटन हुआ है, उसका भी ब्लॉग आएगा कुछ समय में। और फिलहाल इसी का ब्लॉग आएगा और यही देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी और चंदन जी का जिनके माध्यम से ये पास मिला है हमें। बस दोस्तों बैठे हुए 3-3:30 का समय था लेकिन समय हो चुका है 4:30। लेकिन ट्रेन चलने का नाम नहीं है। बाकी काफ़ी लोग आ रखे हैं देखने के लिए, तो मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। काफ़ी सारे लोग 2 नंबर 3 नंबर से देख रहे हैं वंदे भारत को। नहीं है ये कुछ नया नहीं, बस नाम नया दिया गया है तो इसके बारे में क्या ही दिखा सकते हैं आपको। बस ठीक ठाक है, अंदर से कुछ ऐसा है, देख सकते हैं। 4:41 पर खुल चुकी है वंदे भारत दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस फॉरबिसगंज से। और काफ़ी अच्छी खासी भीड़ देखने हुए आ रखी है फॉरबिसगंज में नंबर 2 और नंबर 3 पे, देख सकते हैं। सब लोग देखने आए हैं एक नए चीज़ को जिसका नाम है वंदे भारत। और देख सकते हैं काफ़ी भीड़ के साथ लोगों के पास, सभी के पास लेकिन मोबाइल है, सब ब्लॉगर है मेरे भाई। वो हम लोग का बना रहे हैं और हम लोग उनका वीडियो बना रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन भीड़। और देख सकते हैं ट्रेन में भी काफ़ी सारे लोग पूरा शहर जो है वंदे भारत एक्सप्रेस को देखने के लिए आया हुआ है।
दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं सीमांचल की 4 विजन से और हम लोग जा रहे हैं मगध, क्या बिहार के पटना के राजधानी, सॉरी बिहार पटना की राजधानी, पटना राजधानी भाई हाँ बिहार का राजधानी पटना। माफी चाहते हैं, हम इधर उधर निकल गए थे और हम लोग 4 विजन से भी निकल चुके हैं, हम लोग 4 विजन से भी निकल चुके हैं। बाकी 2 ब्लॉगर और बताओ रे क्या हाल है? हमारे भाई 4 विजन से जुड़ चुके हैं, इसराइल अली जुड़ चुके हमारे साथ। तो हम लोग बातों ही बातों में काफ़ी अच्छी अपनी स्पीड आ चुकी है, 102 के हम स्पीड पहुँच चुके हैं। देखिए आपको सामने दिखाता हूँ मैं। 108 की स्पीड में पहुँच चुकी है अपनी ट्रेन और काफ़ी स्पीड इस रूट में मैं पहली बार वंदे भारत में जा रहा हूँ और पहली बार वंदे भारत चली है इस रूट में। हमारे क्रिएटर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये भाई मनोज भैया हमारे 107 या 8 भाई हमारे क्रिएटर सभी हैं। हाँ भाई साहब देख लिए, भाई साहब आप भी मिल जाइए इधर, ओके हाथ मिलाइए आइए। ओके हाँ भाई मिल लीजिए ब्लॉगर से। अब दोस्तों हम लोगों ने स्किप किया है 107 और 108 की लगभग स्पीड है अपनी ट्रेन की। इस रूट में अगर देखा जाए तो सुपर फास्ट ट्रेन सीमांचल है, उसके बाद जो है मतलब अब उससे ऊपर आएगी अपनी ये वंदे भारत, दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस। देखा जाए तो काफ़ी सारे ब्लॉगर भाई लोग भी आ रखे हैं इसमें, पर मेरे से कोई बड़े नहीं है, सब मेरे से बहुत बड़े हैं भाई। और बाकी 2 मेरे ब्लॉगर भाई उधर भी हैं। चिल्ला दो भाई, चिल्ला दो। तो हम लोग ट्रेन में हैं और ट्रेन पटरी पे है, नहीं बताइएगा है ना। तो सिंगल लाइन का यही होता है घाटा कि आपकी कितने भी प्रीमियम ट्रेन क्यों ना हो, अगर कोई ट्रेन खुल चुकी है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। और सिमराहा में हम लोग को साइड किया गया है और शायद पूर्णिया से कोई लोकल आ रही होगी, इसके लिए हम लोग खड़े हैं। वंदे को भी बंद नहीं करता है क्या बोले मतलब कितना मतलब गरीब मानसिकता के लोग हैं, एसी बंद कर दिया, एसी बंद कर रहे हैं। बताइए फ्री का तो पहली बार मिला है पास भाई, उसने तो कम से कम पूरा वॉइस फुल करो। दोस्तों हल्दिया बिहार स्किप हो रहा है, देख सकते हैं। दोस्तों अररिया में कितने सारे लोग आ रखे हैं देखने के लिए नई वंदे भारत को। वैसे यहाँ पे ऑफिशियल स्टॉप तो नहीं है लग रहा है मुझे, अररिया कोर्ट है, बट यहाँ पर भी गाड़ी स्लो हो चुकी है, यहाँ पे भी शायद रोका जाएगा। दोस्तों हम लोग सोच रहे हैं कि डेमो है, लेकिन ये निकली अमृत भारत जोगबनी टू एरोड और क्या ही बेहतरीन में निकली है। बताइए वंदे भारत को यहाँ छोड़ा गया है। इसे बोलते हैं बेइज्जती। आप वंदे भारत में हैं और आपको अमृत भारत में पीछे किया है, तो लोगों का रिएक्शन देखिए। थका दिया है इस ट्रेन ने, क्या रे सोचे है भाई वंदे भारत, लेकिन इससे तगड़ी निकली अमृत भारत। क्या बाबू कुछ बोलो आप लोग। सही बोले क्या बोले इन्होंने जो बोला हम वही बोले, सही बोले। साहब बताइए सर कैसे हैं आप? बढ़िया है भैया। जी मैं पहले से फिट हूँ और अभी 6 फिट हूँ। अच्छा लगा भैया से मिलकर। मेरा घर नेपाल, पश्चिम चंपारण, बिहार से पूरा एकदम बिहार के छोड़ना है। बस वंदे भारत कवर करने के लिए कि पहली बार इस को वंदे भारत सीमांचल एरिया को हम लोग को हिमाचल को से बहुत बड़ी सौगात है। हाँ इस चीज़ को हम लोग को मगध से जोड़ दिया गया है, मतलब बिहार की राजधानी पटना से जोड़ दिया गया है वाया अपने वंदे भारत से, ये चीज़ है। देख पा रहे हैं ये अपना है गलगलिया लाइन, अररिया गलगलिया लाइन, और आज इस पर भी उद्घाटन हुआ है
आज इस पे भी अपना क्या बोलते हैं कटिहार टू सिलीगुड़ी इंटरसिटी का उद्घाटन हुआ है। और कौन कर रहा है, जल्दी नाम बोलो। इनके पास पास है भाई। क्या सरकारी गलती है क्या? ये बताइए हमें। ये जो कचरा फैलाया यहाँ पे वंदे भारत जैसी ट्रेन में, और देख सके खाया और यहाँ फेंक दिया। तो दोस्तों ये मिला हम लोग को लिट्टी और लड्डू, माजा और भुजिया। ऑफिशियली अपने दूसरे स्टॉप पूर्णिया जंक्शन पहुँच चुके हैं। और पूर्णिया जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक रूट हम जिधर से आ रहे हैं फॉरबिजन से, और एक कटिहार जाती है, और एक यहाँ से मधेपुरा होते हुए सहरसा जाती है। हम लोग बैठते हैं और पूर्णिया से बहुत जल्दी। और एक चीज़ और देख सकते हैं कि जैसे ही ट्रेन पूर्णिया आई है तो ट्रेन लगभग खाली हो चुकी है। और इसका कारण ये भी कि पूर्णिया बहुत बड़ा शहर है और ज़्यादातर पूर्णिया के जो लोग थे वो फॉरबिजन गए हुए थे और इस नई वंदे भारत को एक्सपीरियंस करने के लिए वो इसमें बैठे थे। और अभी अब सब पूर्णिया डिवोट हो चुके हैं, तो अब ट्रेन थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है हम लोग को। मैं बहुत वैसे क्योस भी बहुत हुआ है, लड़ाई भी हो चुकी है, लड़ाई भी काफ़ी अच्छा खासा लड़ाई हो चुका है। कुछ इन्फ्लुएंसर जो है वो बुराई कर रहे थे। भैया बेवकूफ़ है भाई, हम लोग तो खुश है भाई, जो मिला है उसमें हम लोग खुश रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए तो आपको अच्छा लगेगा। अगर नेगेटिव देखेगा तो भाई दुनिया फिर नेगेटिव ही रहती है। आज है 15 सितंबर और हमारे मोदी जी द्वारा काफ़ी सारे चीज़ों का उद्घाटन हुआ है। एक हुआ है कटिहार एनजेपी का इंटरसिटी एक्सप्रेस का वाया अररिया होते हुए, और एक हुआ जो बनी वंदे भारत, एक हुआ अमृत भारत जो तमिलनाडु जाएगी इरोड, और एक सहरसा से उद्घाटन हुआ है क्या बोलते हैं अमृतसर के लिए, और बाकी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। तो इन सब चीज़ों का मैं जल्द ही बनाऊंगा ब्लॉग, तो बन जाइए मेरे ब्लॉग में ही। दोस्तों पूर्णिया से काफ़ी लेट हो चुका है, शाम हो चुका है, मतलब रात हो चुका है, तो इसमें कुछ बाहर दिखेगा नहीं। और इस रूट में मैं पहली बार जा रहा हूँ, बल्कि सहरसा और इस पूर्णिया रूट में मैं पहली बार जा रहा हूँ। और भाई लोग लोकल लोग हैं और हम लोग यहीं के लोकल है, ये गाइड करेंगे। चलते आ रहे हैं इस रूट के कब से, बचपन से, पैदा जब से हुए तब से यही रूट में चल रहा है। और उन भाई का जो पीछे वो देख रहे हैं उनके काफ़ी वीडियो मैंने देखा पहले, ये काफ़ी डालते थे उस टाइम पे। और हमारे भाई साहब मोतिहारी जिला ना, चंपारण जिला, मोतिहारी वही पास में है ना। दोस्तों हम लोग सफ़र करके 145 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है और हम लोग पहुंच चुके हैं मधेपुरा। 166 किलोमीटर सफ़र करके हम लोग आ चुके हैं सहरसा जंक्शन। और सहरसा जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक यहाँ से लाइन जाती है लेग्राम की ओर, और एक इधर से हम लोग आ रहे हैं पूर्णिया के लिए, और एक यहाँ से जाती है मानसी खगड़िया के लिए। और सामने देखिए अपनी वंदे भारत जो सहरसा पे लगी है, 2 घंटा 2 या सवा घंटा लेट है, 1.25 घंटा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं समस्तीपुर और रात्रि का हो रहा 11:18। और खाना वगैरह थोड़ा बहुत ले लिए थे, वही खाए हैं। ठीक है, शुरू हो गया अनबॉक्स। ये पेड़ा का अनबॉक्सिंग हो रहा है भैया के साथ। बांध रखा है भाई लोगों ने। समस्तीपुर का सुधा का पेड़ा। सुधा, लेकिन सुधा कहाँ है? सुधा तो नहीं आई, बस उसका पेड़ा आ गया। अरे खाओ भाई, मुंह मीठा करिए, रेलवे वाला नहीं करवा रहा, हम लोग मुंह मीठा कराएंगे। पकड़ लो यार। खाइए खाइए। लो भाई, पूरा लो ना यार। ये समस्तीपुर ये पता क्या कर नहीं भाई, मीठा नहीं खाऊंगा। लो भाई, मैं मीठा नहीं खाता, ठीक है। हम तो खुल के खाओ यार। लो भाई, लो आप भी खाओ। ठीक है हिमांशु भाई, पाटलिपुत्र। आप यहीं उतरोगे भाई? किसे भाई यहीं उतरोगे? चलो
दोस्तों समय हो रहा है 2:31 और हम लोग पहुंच रहे हैं दानापुर और काफी लेट हो गए हम लोग। काफी लेट हाँ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 11 बजे पहुंचने का समय था, 11 साढ़े 11 बजे, और हम लोग पहुंच रहे हैं 2:30 बजे। तो रात का 2:30 बज रहा है, 2:30। काफी मामला गंभीर है। बाकी जितने भी लोग हैं सब हम ही लोग हैं जिनको पास वाले हैं। तो आशा करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग।